सतीश केसिंग सर, पहला सवाल आपसे कि इस तरीके की सियासत मुलाकात से पहले क्या आपको लगता है कि यहां की सियासत से अब तय किया जाए कि इस देश की विदेश नीति क्या होनी चाहिए? ये पहली बात तो यही है कि हम लोग यहाँ कई पार्टियों का नाम मिटाने में लगे हुए हैं और अमेरिका वाले भारत का नाम मिटाने में लगे हुए, और उसका ट्रंप जो है सदर है। आपको पता चला होगा कि अब 18 में नाम डाला था और उसका नाम मिटा दिया, पैसिफिक एशियन हो गया। दूसरी बात है, सियासत छोड़ दीजिए, घरेलू बात यह है कि ये जो युद्ध कर रहा है वो भारत के साथ, वो सबसे पहले युद्ध किया भारत के खिलाफ 1.5 साल पहले से युद्ध किया हुआ है ट्रंप ने, और हम लोग बहुत झुके हैं। तीसरी बात है कि आपको ये समझना चाहिए, हमारे सियासतदानों को भी समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका मिल गए हैं, ये मिल चुके हैं। इस बात को जितना जल्दी समझ ले उतना हमारे हित में है। तो क्या करें? हमारे साथ क्या करें? ट्रंप से मिले, हाथ ना मिलाएं, आमने सामने बैठकर बातचीत ना करें? नहीं, बातचीत करे तो जरा तन के करे ना। आपने ही तो अभी कहा हमारे नाभिक भी मारे, हाँ। हमारा सीज फायर भी अनाउंस करे। तो आपको क्यों लग रहा है सर कि ये तनकर बातचीत नहीं होगी? 18-0 वाला। सतीश जी, आपको क्यों लग रहा है कि तनकर बातचीत नहीं होगी? अरे देखिए ना, लगातार ये हो रहा है। नाभिकों के मामले में उसका रवैया देखिए, सीज फायर को लेकर रवैया देखिए, ट्रेड डील को लेकर के उसका रवैया देखिए, और आप तेल के थानेदारी में वो लाइसेंस हमें देता है। नहीं तो हमारा रवैया क्या रहा सतीश जी? आप कह रहे हैं कि नाविकों की मौत में, आप ये कह रहे हैं कि सीज फायर के मसले में आप रवैया अमेरिका का देख लीजिए, तो भारत क्या किया? जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया? ट्रंप साहब, आप जो कह रहे हैं वो सब हमको कबूल है कि भारत बनकर खड़ा हुआ है। क्या किया? आप पिछले 1.5 साल से भारत को झुका हुआ देख रहे हैं क्या? भारत ने क्या किया, यही तो बताइए। मैं पूछ तो रहा हूं सर आपसे, आप पिछले 1.5 साल से क्या भारत को झुका हुआ महसूस कर रहे हैं? ट्रंप के आगे अमेरिका के सामने एक बयान जयशंकर जी का आया, उन्होंने कहा कि ये तो कभी हमें कहते हैं तेल खरीदो, इन्होंने ही कहा था तेल खरीदने के लिए। तो हमको लगता है कि थोड़ा तनना पड़ेगा। अमेरिका जितना हम लोग मजबूत मानते थे, मैं पूछ तो रहा हूं, क्यों आपको लग रहा है कि भारत तना हुआ नहीं है? बीच में मत काटिए, अगर आप पूछ रहे हैं तो सुनिए। मैं नहीं काट रहा हूं सर, मैंने तो सोचा था आप कोई विश्लेषण देंगे। निगत अभी जुड़ रही हैं आप, निगत के स्टैंड पर आप पूरी तरीके से इस वाली लाइन पर आपने बातचीत करनी शुरू कर दी। क्यों भारत झुका हुआ लगा 1.5 साल से? कर रहा हूं मैं, ये 1 साल से ही बात कर रहा हूं। हम दूसरी पार्टियों को नहीं देखते ना, हम एंकरों को देखते हैं, जब हमसे देश का हित देखते हैं बस। तो यहां हम देश का हित नहीं देख रहे हैं, हम अहित चाह रहे हैं देश का। देखिए और देखिए, आप भी देख रहे हैं, आप भी और देखिए। नहीं सर, हम देख रहे हैं, और जितनी सबकी कैपेसिटी है देख रहा है। आप मेरे देखने को अगर कमतर आंक रहे हैं तो सर ये मेरी गलती नहीं है। ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करिएगा तो और आपको झुकाएगा, ये जान ली। ठीक है आरपी सिंह, सतीश जी कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन है, जितना कॉम्प्रोमाइज होंगे उतना झुकेंगे। नहीं, पहले बात तो मैं सोचा था सतीश जी एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं और थोड़ा रिसर्च वगैरह अच्छी करते हैं। सतीश जी, कहीं पर भी कभी भी रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं हुआ, आपकी जानकारी है? जरा रिसर्च टीम को बोलिए, आपको जानकारी पुख्ता कर देगा। पहले कोई इसी बात से शुरू करते हैं। दूसरी बात, आपको हिलरी क्लिंटन को बयान याद है जब ईरान से तेल लेने के लिए मना कर दिया था कि ईरान से तेल नहीं लेना, और तुरंत के तुरंत पूंछ अंदर हो गई तो ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। वे भी याद है जब इसराइल ने अपना सैटेलाइट छोड़ा था ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए, और हमारे यहाँ से छोड़ा गया था वो ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए, इसराइल ने सैटेलाइट छोड़ा था, तब तो कभी किसी ने नहीं कहा। और वो दिन कैसे भूल गए कि पाकिस्तान बेचारा देश है, पाकिस्तान तो आतंक से प्रताड़ित देश है। 26/11 के बाद शर्म अल शेख में जाकर शर्मिंदा किए देश को। यहाँ तो ओपनली हर बार कहा कि किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस किसी का नहीं हुआ। ये युद्ध विराम हमारे पाकिस्तान हमारे पास आया था, तब हमने उसके आधार पर युद्ध विराम किया। ये पार्लियामेंट में कहा, आपको नहीं सुनाई देता, उसका कोई इलाज नहीं। अब उसमें आप कहते नहीं इसका नाम ऐसे हो तो यहाँ नाम जुड़े, वही कूटनीति इस प्रकार से नहीं चलती। दूसरी बात, अभी भी प्रधानमंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा, विदेश मंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि भैया ये जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ, इसको हमारे यहाँ कहते हैं उसको रिमांड किया गया उनके लोगों के यहाँ बुलाकर। तो इससे अधिक कूटनीति में हो नहीं सकता। ये थोड़ा कि उनके हम कहेंगे नहीं अपने नाविक राम को हम गोली मारेंगे, ये तो चलता नहीं कूटनीति में।
हमको संबंध बनाने भी हैं और कूटनीति डायनेमिक रहती है। कैसे कभी किस प्रकार की स्थिति बनेगी उस हिसाब से चीजें बदलती हैं, उस हिसाब से फैसले किए जाते हैं। परंतु किसी भी कीमत पे मोदी जी ने देश हित को कंप्रोमाइज नहीं किया। आपने अभी डील की बात करी, कोई डील के पेपर आपके पास है? कोई डील का स्ट्रक्चर आपके पास है? आप डील की इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, कोई डील अभी साइन ही नहीं हुई। परंतु नहीं डील होगी जी, किसानों का अहित हो रहा है, तो ये एमएसएमई का अहित हो रहा है। अपनी तरफ से मनगढ़ंत चीजें अपनी तरफ से बनाकर बोलने को लाभ नहीं, और एक एजेंडा और एक एजेंडे के अनुसार काम करने को कोई लाभ नहीं। जब चीजें तथ्यों के आधार पर बात करें तो ठीक रहेगा, और आपके तथ्य हो तो जरूर आप बहस करिए। ठीक है, तो सिर्फ ठीक है। सतीश सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए, फिर मैं निगत आ रहा हूं आपके पास। देखिए, मैं आरपी सिंह जी की मजबूरी समझता हूं, लेकिन इससे देश का हित नहीं होगा आपके बोलने से। बात यह है कि 18-0 का एक माला पहनाने का ट्रेड डील का तो पहले ही से प्रारूप आया था, है ना। सीधे कह देते कुछ नहीं मानेंगे, है ना। अमेरिका के खिलाफ भारत पहले भी तन के खड़ा हुआ है आरपी सिंह जी, और अगर आप ज्यादा उसको आरती दिखाएंगे ना तो आपको झुका। मैंने अभी बताया ना आपको, हिलरी क्लिंटन की एक फटकार लगी थी और आपके सबसे प्रिय नेता की पूछ अंदर हो गई थी, और हिलरी क्लिंटन के कहने पर ही इजराइल को सैटेलाइट लॉन्च करने का मौका दिया था। स्पाई नजर रखने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया था। अरे रखा होगा, लेकिन पहले खड़ा भी हुए हैं तन के, पहले खड़े भी हुए हैं। नहीं सर, ठीक है। खड़ा हुआ तन के बता दो दिया, तन के कितना खड़े हुए बता दो दिया मैंने आपको। यहां तो स्पष्ट से कहा कि कहीं पर किसी प्रकार का कोई युद्ध विराम का कोई मामला, अमेरिका का कुछ लेना देना नहीं, दुनिया का किसी देश का कुछ लेना देना नहीं। ये दो देशों के बीच की बात थी। पाकिस्तान हमारे पास आया था, ये स्पष्टता से लोकसभा में कहा गया, परंतु आपको नहीं सुनना। आपको तो अपना नैरेटिव बिल्ड करना है। आपको जो कहा गया, जो आपको लिखकर आ गया, उसको अपना बोलना है। तथ्यों के आधार पर बात करिए। मैं गलत कह रहा हूं तो कि सीज फायर का जो इंफॉर्मेशन, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं आपको, मेरा चैलेंज स्वीकार करो। आप कृपा करके, मैं चाहता हूं। नहीं, ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ता हूं। सतीश सर, ट्रंप ने कह दिया सीज फायर की बात, उन्होंने ही करा दिया, ये मान लीजिए सर। ये एक पत्रकार का विश्लेषण हो सकता है, लोगों को ये नेता का विश्लेषण ज्यादा लगने लगता है। ये हमारे ट्रंप तो ये भी कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है। ट्रंप तो ये भी कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है। 7.7 की रेट से हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर ग्रो किया है, अगर ये आपके हिसाब से डेड है तो फिर मैं क्या करूं सर? अगर आज भी आईएमएफ के डेटा में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, आप इसको भी मान लीजिए डेड वाले हिसाब से, ट्रंप के हिसाब से, तो मैं क्या कर सकता हूं सर? ये मेरी दिक्कत नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं, ये पत्रकार का विश्लेषण फिर नहीं हो जाता है कि आप डेटा कहीं छोड़ दीजिए और नेता की तरह बात करने लगी है। ट्रंप बदमाश है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, निगत अब्बास, आपकी पार्टी की नेता ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे तो हाथ मिलाएंगे क्या? मतलब कांग्रेस पार्टी की मंशा यह है कि हाथ ना मिलाया जाए ट्रंप से। राकेश जी, पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके व्यूअर्स को पता भी है और मैं दोबारा इसको रीट्रेट करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारत के 3 नाविकों की यूएस ने हत्या कर दी, जिनके नाम थे आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पटनाला सुरेश।